मौजूदा पार्षद जो है इस वक्त हमारे कैमरे के सामने एक युवा है, पढ़े लिखे हैं। क्या सोच है, क्या हमारे मकसद है, क्या मोटिवेशन है, वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और तमाम पॉडकास्ट की तरह, इंटरव्यूज़ की तरह ये भी आपको बेहद पसंद आने वाला है। इस वक्त हम मौजूदा पश्चिम उत्तर प्रदेश के दासना में मौजूद हैं। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका पार्षद साहब। आपका पूरा नाम क्या हो हमारे लाखों व्यूअर्स को? मेरा पूरा नाम रिजवान मेवाती, नगर पंचायत दासना से मैं सभासद हूँ और मेरी वाइफ भी सभासद है। हम दोनों ही सभासद हैं। यार ये कैसे कमाल हो गया, या तो आपको टिकट होना चाहिए था, वाइफ को टिकट होना चाहिए था। वो कौन से वार्ड से? मेरी वाइफ वार्ड नंबर 1 से है। अच्छा और मैं दोबारा वार्ड नंबर 9 से हूँ लगा था। अच्छा जी। आप वार्ड नंबर 9 से हैं और वो 1 से हैं। जी। तो फिर घर कौन संभालता होगा भाई? घर तो घर में ही संभालते हैं। चलिए खैर जी। ये बहुत मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट भी, क्योंकि आपके वाइफ के सामने भी और आपके सामने भी कैंडिडेट्स और भी होंगे वार्ड के अंदर जो लड़ रहे होंगे, और उसमें दोनों ही मतलब वाइफ को भी और आपको भी इज्जत देना है, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी मीडिया के माध्यम से जो है अपने तमाम वोटर्स को, अपने वार्ड वासियों को एक शुक्रिया अदा जरूर करें, फिर उसके बाद बात। वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 1 वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, क्यों राजनीति के अंदर जहन बनाने का रिजवान भाई? क्या मकसद था राजनीति के अंदर आने का? क्योंकि बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सपने होते हैं, और राजनीति के अंदर काफ़ी उलझने भी होती हैं, बहुत रुकावटें भी होती हैं। अगर मान लीजिए 10 लोगों का काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 या 2 का ही काम नहीं होता तो वही कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, एक बड़ा कंट्रोवर्सीज रहती है। तो ऐसे में ये प्रोफेशन चुनना क्या पीछे मकसद था? राजनीति मानने का एक ही मकसद था। हम अपने मोहल्ले में रहते थे तो गरीब लेडीज थी बहुत सारी। अच्छा। कहती हमारी पेंशन नहीं बन रही है, राशन कार्ड नहीं बनना है। और भी वहाँ पे मेंबर थे, सभासद थे, वो जा जाके तंग हो गए, परेशान हो गए, उनसे नहीं बन पा रहा था। फिर हमने सोचा भी चलो इस मुद्दे की आवाज़ उठाएंगे। फिर 2-4 जनों के साथ भी गए, कलेक्ट्रेट भी गए। फिर इलेक्शन सर भी था, इलेक्शन आ गया। फिर हमने इलेक्शन लड़े, ऊपर ने इज्जत दी और अल्लाह का शुक्र है पेंशन भी बनवाई है, राशन कार्ड भी बनवाए हैं। तो इसी से राजनीति में अपने आपने शुरुआत ही कर दी फिर वहां से कि अब यार प्रॉपर खिदमत ही करनी है। तो लगभग अभी 2-2.5 साल का कार्यकाल गुजरा है आपका। मेरे ख्याल से 2 साल का ही कार्यकाल पूरा हुआ, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हुए कार्यकाल के। तो ये 2 साल का पीरियड कैसा रहा, या वो चंद काम जिसको आप अंदरूनी तौर पर सोच के खुश होते हो कि हाँ भाई ये काम अल्लाह ने मेरे जरिए कराए वार्ड में? कम से कम जो उसमें जो मुद्दा मैंने उठाया था राशन कार्ड का, उसमें से कम से कम 80 राशन कार्ड जो मैं तभी बनवा चुका था, जब से पूरे 5 साल जो पिछले गए मेरे। अच्छा। उनमें टोटल मिला के 250 राशन कार्ड मैंने बनवाए। 250 बनवा दिया आपने? 250 बनवा दिए। अच्छा। पहले क्या था, वो हाथ से बनाए थे राशन कार्ड, अब ऑनलाइन सिस्टम है। जो गरीब लोग हैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाते, कलेक्टेड परेशान होकर आ जाते हैं वहाँ से कि हमें कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना। वो परेशान होकर लोग अपने वापस लौट के आ जाते हैं। फिर हमने कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, सारे कागज मुझे दो, मैं तुम्हें घर ला के दूंगा। अच्छा रिजवान भाई, आजकल आप देखते हैं कि नेशनल मीडिया के अंदर सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा एक बन गया, तमाम विकास को छोड़कर, तमाम दूसरी तमाम जो है कार्यों को छोड़कर, कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की डिबेट अक्सर करके रोजाना किसी न किसी के चैनल पर चलती रहती है। जी जी। तो ऐसे में देश का मुस्तकबिल युवा है, आपके कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम भी दोस्त रहे होंगे और होंगे भी अभी भी। जी जी। आपके वार्ड में आपके वोटर्स भी रहे होंगे। तो ऐसे में कैसे माहौल को देखते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आपके नजरिए से पड़ता है? ये हिंदू मुस्लिम का मसला जो है, ये जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई है, उससे पहले भी हमारे दो जो गैर मुस्लिम लोग थे आते थे, जाते थे, ब्याह शादी में, त्योहारों में सब शिरकत करते थे। पर थोड़ा जो उनके दिमाग में जो चेंजिंग हुई है मन के अंदर से, ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला। दूसरी बात ये, जो कभी मन से मानता भी मुझे तो काम करना है, ना मुझे हिंदू देखना है ना मुसलमान देखना है। उन्हें पता है मैं सुबह काम पे जाऊंगा, शाम को अपने बच्चों को लाकर राशन दूंगा तो खाना बनेगा घर के अंदर। वो अपने कामिल से लगे, पूरे देश के अंदर इस तरीके के उन्होंने ये फैला, राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को फायदे के चक्कर में ये हिंदू मुस्लिम कर रखा है। अच्छा, जब कभी आपके पास गैर मुस्लिम लोगों का काम आता है, उस वक्त आपका नजरिया क्या रहता है? कि क्या आपके जहन में रहती है इस तरह की बात है कि नहीं यार पहले मुझे जो है अपनी कौम का ही काम करना है, या नहीं मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है? हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास चल के आता है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो उम्मीद से आता है कि मैं वहाँ जाऊँगा कि मेरा काम वहाँ पे होएगा। तो हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है, हम भाग्य उसका काम करते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। कल रक्षाबंधन है, किस तरह का बिहेव रहेगा आपका? इंशाल्लाह जो हमें बुलाएगा हम उनके घर भी जाएंगे, और जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है।
चलिए, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बड़ी बात। देखिए असल क्या है कि हमें ग्राउंड पर जाके चाहे वो शुरुआती इकाई पार्षद हो या फिर प्रधान हो या चेयरमैन हो, हम तमाम तरह के लोगों को आप तक पहुंचाते हैं। और खुसूसन हमारे चैनल का एक जो सिनेरियो है कि असल में किस तरह के मुस्लिम युवा या मुस्लिम नेता जो है अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी एक अहम मकसद होता है। कुछ 2 साल के अंदर ऐसा काम बड़ी ईमानदारी से बताना जो अभी भी आपके जहन में खटकता हो कि काश अल्लाह पाक मुझसे ये भी मेरे वार्डवासियों के लिए ले ले, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो या सड़कों का निकास का हो या सफाई का हो या कुछ भी इस तरह का काम। एक सफाई का मसला था अभी यहाँ पे नाइफल रोड पे, एक ढेर था बहुत बड़ा कूड़े का, बहुत ही बड़ा, आने जाने पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही थी। एक IMS रोड पे कूड़े का मसला था, वो यहाँ से भी साफ हुआ है और वहाँ से भी साफ हुआ है, और वहाँ पे अब सफाई हो गई है, और यहाँ पे IMS रोड पे भी सफाई हो गई। उसके लिए हमारी नगर पंचायत ने जमीन ली है अपनी अलग, तो सफाई का मुद्दा खत्म है। और दूसरी बात ये, हम चाहते हैं कि डासना जो है नगर निगम की तरफ हो रहा है, जा रहा है। बिल्कुल, अभी तो क्लियर हो जाएगी, घोषणा होने बाकी रह गई, लगभग बाकी है, तमाम चीजें हो चुकी हैं प्रिपेयर। तमाम चीज हो चुकी है। जैसे ही क्लियर होएगा बाकी प्रक्रिया स्टार्ट होंगी। जैसे ही तो फिर उसके बाद जो एक बड़ी तैयारी में लगेंगे या हथियार डाल देंगे? नहीं, जैसे देखो वक्त का हालात है, जैसे देखा जाएगा तो देखो इंशाल्लाह बड़ा राजीव जी टाइम लगा है, उसकी भी तैयारी रहेगी। हौसला है, देखो क्या करते हैं। चलो बेहतर है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। अच्छा, एक मेरा और अहम सवाल था कि अक्सर करके एक इल्ज़ामात लगता है कौम के ऊपर कि मुस्लिम समुदाय के अभी भी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। अगर मैं रिजवान साहब से पूछूं, आपसे पूछूं, तो आपका क्या उसमें योगदान रहने वाला है, या आप वार्ड के अंदर उसको किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे जिससे कि इसमें शिक्षा का स्तर और बढ़े? शिक्षा का स्तर जो है अपने 2015 के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है। उन्हें दिखाई देगा कि पढ़ाई हम करेंगे तो बचे रहेंगे और हम कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्या करते थे पहले, बच्चा पैदा हुआ, अपने थोड़ा समझदार हुआ, अपने काम की तरफ चल दिए। जब उन्हें दिखाई देगा भी हम पढ़ाई करेंगे तो कुछ करेंगे, जब हम समाज में आगे बढ़ेंगे। तो यही है कि बच्चे पढ़े लिखे तो सही। नहीं, आपका क्या योगदान रहेगा, मेरा सवाल ये है। जो योगदान अपने ये स्तर पर है, अभी हमारे पूर्व चेयरमैन थे शाहिद हुसैन, उन्होंने एक कॉलेज बनाया था अभी देव मंदिर रोड पे, देव मंदिर गर्ल कॉलेज बनवाया था। अगर वो इच्छा है, अगर वो तैयार हो जाए तो और अच्छा रहेगा। ये है। हाँ। तो आप अपने वार्ड से ज्यादा लोगों को इसके लिए मोटिवेट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है कॉलेज में भेजें, स्कूल में भेजें? जी। हम चाहेंगे वार्ड के अंदर जितने भी बच्चे हैं, ये लड़कियां हैं लड़के हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और किस चीज़ की जरूरत है हम भी उनके साथ हैं इंशाल्लाह। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये इस तरह की सोच जो है आज कौम की बनती जा रही है, और प्रतिनिधि भी इस तरह के मिल रहे हैं लगातार एक के बाद एक, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक समुदाय विशेष को, जिसको पंचर वाला कहा जाता था, वो पंचर तो लगाए लेकिन उस जगह लगाए जहां पर कुछ एजुकेटेड लोगों ने ही पेपर लीक जैसे जो है वो छेद कर दिए हैं। इस तरह का पंचर लगाने में कामयाब हो, और वही तमाम तरह की तैयारी हम जगह जगह से आपको दिखा रहे हैं। हमने गोवा से लेके कश्मीर तक आपको लगातार कई इलाकों को दिखाया जहां पर मुस्लिम समुदाय जो है विशेषकर आज पूरी तरह प्रयासों में लगा हुआ है। 15 अगस्त आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और तमाम लोगों को? उस पर भी एक आखिरी टिप्पणी। 15 अगस्त आ रहा है और उसकी तैयारी हमारी नगर पंचायत में चलनी है। अच्छा, यही यही संदेश है, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव न रखे, भाईचारे के हिसाब से इसे बड़े प्यार मोहब्बत से मनाया जाए। एक मिनट स्टॉप करना है आपको। 15 अगस्त से बहुत छोटा बोले एक्चुअली। तो देश का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे देशवासियों से? इस देश को आज़ाद करने के लिए सभी धर्मों के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, और जी सभी धर्म के लोगों को इसे बढ़ चढ़ के बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह के तमाम मैसेजेस जो है वो हम कहीं ना कहीं, एक कोशिश है हमारी कि आप तमाम हिंदुस्तानियों तक पहुंचाएं, और आप इन जैसे युवा नेताओं का जज्बा बढ़ाएं, ताकि आने वाले टाइम में जब नगर निगम बने तो इनका ये हौसला और बढ़े, और कहीं ना कहीं ये बड़े क्षेत्र की ज़्यादा लोगों की सेवा करने में सक्षम रहें। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं लेता हूँ विदा। कैमरा पर्सन राजेश डंडियाल के साथ मैं फुरकान, गाजियाबाद।